तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर रेशियो और प्रोपोर्शन ही नहीं पता होगा तो हम चैप्टर फिर कैसे आगे पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो क्या होता है। तो आप लोग ने रेशियो तो पहले भी पढ़ा होगा काफ़ी बार। रेशियो क्या होता है आप लोग रिवाइज कीजिए, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और रिवाइज कीजिए कि रेशियो क्या था रेशियो। तो रेशियो मतलब हम दो चीज़ों का, कोई भी दो थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं। उसमें कैसे करते हैं, जैसे कि रेशियो आपको ऐसे लिखा होता है 2:3। ये जो डबल डबल डॉट है, ये कॉलन जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस टू बोलते हैं। ISTO, ईस टू, है ना, ईस टू। इसको हम पढ़ेंगे 2:3, 2:3। अगर हम इसकी जगह पे ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए ये, तो हम इसे पढ़ेंगे 5:7। हम इसको 5:7 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 5:7। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे 10:17। तो समझ में आ रहा है। तो ये हम पढ़ते हैं, इसको हम ईस टू बोलते हैं। ये तो हो गई कि रेशियो दिखता है ऐसा है, पर ये रेशियो होता क्या है, क्या होता है ये रेशियो। तो मान लीजिए दो लड़के हैं, एक का नाम लेट से राम है और दूसरे का नाम श्याम है ना। राम के पास कितने रुपए हैं, राम के पास लेट से 10 रुपीज है। और श्याम के पास कितने रुपीज है, श्याम के पास 20 रुपीज है ना। तो ये हो गया, राम के पास 10 रुपए, श्याम के पास 20 रुपए। अगर मैं पूछूं कि राम श्याम के पास कितने रुपए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप एक तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कि राम के पास 10 रुपए हैं और श्याम के पास 20 रुपए हैं। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा मैथमेटिकली बोलना चाहें, आप इसको, जिससे आपका थोड़ा वाट पड़े, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इनके पास जो रुपीज हैं वो कैसे हैं, वो 1:2 की रेशियो में है, 1:2 की रेशियो में, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 1:2 की रेशियो में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे बोल दिया, 1:2 की ही रेशियो में है। तो आपको रेशियो निकालने का कैसे, रेशियो के लिए जो पहला है उसको आपको ऊपर रखने का। तो मैंने 10 रुपीज को ऊपर रख दिया। शाम के पास कितना है, 20 रुपए, तो मैंने इसको नीचे रख दिया, है ना। और सिंपल इसको काट पीट दीजिए, जो कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करना है इसको। तो इसको इससे काट दिया मैंने, क्या बचा, 1/2 बचा। तो 1/2 को हम लिखेंगे 1:2, है ना। 3/4 होता तो हम लिखते 3:4। अगर 10/11 होता तो हम लिखते 10:11, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1/2 बचा, इसलिए हमने लिखा 1:2। तो ये भी कहने का एक तरीका है ना, 1:2। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो शाम के पास जो रुपए है ना, वो हमेशा राम से डबल है ना, डबल है। देखिए अब यहाँ से रिलेशन से आपको पता क्या चल रहा है, 1:2 से बहुत बड़ी चीज पता चल रही है। इससे आपको ये पता चल रहा है, ये पहला वाला राम का है, दूसरा वाला श्याम का है, कि श्याम के पास जितने भी रुपए हैं ना, वो राम से हमेशा डबल है, राम से हमेशा ही डबल है। अगर राम के पास यहाँ पे 10 रुपए है ना, यहाँ पे 10 रुपए, तो इसके पास 20 रुपए, देखिए उसका डबल ही तो है ना। तो ये रेशियो हमको यही चीज बताता है कि इससे कितने गुना या कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना कम है, ये हमें रेशियो बताता है। चलिए आप 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं रेशियो निकालने पे, कि रेशियो कैसे निकालते हैं, है ना। तो अब आप ट्राई कीजिए ये 3 क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 75 और 300, इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इसका रेशियो निकालना है। हमने बता दिया रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले नंबर को ऊपर रखेंगे, तो 75 ऊपर, दूसरे नंबर को नीचे, और फिर हम इसको काट देंगे, सिंपल है ना। आप ये गलती नहीं करेंगे कि 300 को आप ऊपर रखें और 75 को नीचे रखें। लिख सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, पर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले दी है उसे हमें ऊपर लिखना है। ये एक स्टैंडर्ड, मतलब बोलते हैं ना कि इसके रेस्पेक्ट में ही हम ये करते हैं, है ना। तो हमेशा हमें पहले नंबर को ऊपर, दूसरे नंबर को ही नीचे रखना है। चलिए, तो हमने क्या किया, 75 को ऊपर, 300 को नीचे रख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो हमें इसको काटना ही होगा। तो एक काम करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए 75 5 के टेबल में जाता है 15 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। ये हो गया 75 का। 300 का करते हैं, 300 तो 3 के टेबल में जाता है 100 बार में, 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 5 और 5 1 है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप करेंगे ना रेशियो को, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा।
है ना। तो हमने 75 को लिखा 5 × 5 × 3, है ना, और हमने 300 को लिखा 3 × 2 × 2 × 5 × 5, है ना। तो ये हमने लिख दिया। ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, 75 की जगह में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 300 की जगह में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे सॉल्व करना है। ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया। ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। हमेशा अगर आप कभी भी काट रहे हैं ना और कुछ नहीं बचे, वहां पर हमेशा 1 होगा, हमेशा। तो याद रखिए। तो ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है? 2 2 4, नीचे 4 बचा है। तो 1/4 है, इसका मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:4 हो गया, है ना। अपॉन 1/4 है ना, तो 1 पहले है तो 1 पहले आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे भी 1 पहले तो 1 पहले, फिर ये अपॉन की जगह पे is 2 और फिर 4। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2.5 अपॉन, मतलब इसको हम कैसे करेंगे? 2.5 अपॉन 100। अब क्या करेंगे हम? तो अब हमें सोचना है कि ये तो डेसिमल नंबर है पर ये तो सिंपल नंबर है। रेशियो के लिए हमने क्या बोला कि पहले नंबर को ऊपर, दूसरे नंबर को नीचे रखिए। अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको कोई मतलब नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो आपने जो अब तक पढ़ा है ना, उसके बेस पे आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25/10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो फिर ये जो डैश है वो ये रहा डैश। फिर 100 को हमने लिखा 100/1। कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें अब तक। ये वाला जो डैश है ना, ये वाला डैश वो ये रहा, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए आप क्या करेंगे। जो एकदम नीचे होता है वो एकदम ऊपर जाता है, और जो यहाँ पर होता है वो वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हमने आपको बताया था, तो कर दीजिए उसी हिसाब से। 25 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 10 मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब यहाँ पे देखिए 25 के टेबल में 100 जाता है 4 बार में। अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो 25 का टेबल ही नहीं आता, तो आप क्या कीजिए, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखिए, फिर डैश, फिर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में लिखिए, फिर ऐसे काट दीजिए, तो फिर भी आपका आंसर वही आएगा। हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहे हैं। तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है। नीचे क्या बचा है? 10 और 4, तो 10 4 जा 40, तो ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इतने पे क्यों रोक दिया, हम आगे क्यों नहीं काट रहे। अब कुछ बचा ही नहीं। देखिए ऊपर 1 आ गया ना, तो आप काटेंगे किससे? ऊपर से नीचे वाला कटता है, नीचे से ऊपर वाला कटता है, पर ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए हम नीचे वाले को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 1/40। तो रेशियो 1:40। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपको रेशियो निकालना है 1/2 और 1/4 का। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है ये भी। पहले वाले नंबर को ऊपर लिख दिया हमने, फिर बड़ा डैश पाड़ के दूसरे नंबर को नीचे। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर एकदम ऊपर और ये वाला यहाँ पर। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो कितना आंसर आ गया? 2 के टेबल में ये 2 बार में। तो ऊपर 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा है। तो कितना आंसर आ गया? 2:1। चलिए अब 2 और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो और क्लियर हो जाए। तो अब देखिए हमने 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं आप लोग के लिए, जिसे आप लोग को ट्राई करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, 100 मीटर और 2 किलोमीटर का आपको रेशियो निकालना है। तो इसे आप कैसे करेंगे? जैसा आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, क्या करेंगे हम लोग? पहले नंबर को ऊपर लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 100 मीटर, और दूसरे नंबर को नीचे 2 किलोमीटर, है ना। फिर 2 के टेबल में 100 जाता है 50 बार में, इसको काट के हमने 50 लिख दिया। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 है ना। तो क्या ऊपर क्या रहा? 50, नीचे क्या रहा? 1। तो 50/1 था, तो हम इसको रेशियो में लिखेंगे 50:1। सही है जी? नहीं है, गलत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब गलत ही है तो हमने लिखा ही क्यों है? आपको बताने के लिए कि ये जो गलती होती है बहुत बड़ी गलती है, जो अक्सर लोग करते हैं। तो क्या इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि पहला जो नंबर है वो 100 मीटर है, मतलब पहला वाला की जो यूनिट है वो मीटर है, पर दूसरे वाले की किलोमीटर है। आप लोग को जब भी रेशियो निकालना हो तो ये बात श्योर करनी है कि दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम हो, या तो दोनों मीटर में हो, या तो दोनों किलोमीटर में हो, या किसी और यूनिट में हो, तो दोनों सेम यूनिट्स के हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 मीटर और यहाँ पे 2
मीटर दिया होता ना तो आप इसको ऐसे करते सही होता, लेकिन 2 किलोमीटर दिया है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, गड़बड़ है। तो क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम किलोमीटर को हटा के यहाँ पर भी मीटर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर भी मीटर हो तो चल जाएगा, मतलब ऐसा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 100 मीटर है ना, यहाँ पे 100 मीटर था, अगर यहाँ पे भी मीटर वाला कुछ लिखा हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। या फिर यहाँ पर तो किलोमीटर वाला लिखा ही है कुछ, यहाँ पर भी अगर किलोमीटर वाला हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो या तो आप दोनों को मीटर में चेंज कीजिए या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज कीजिए, है ना। तो चलिए हम चेंज करके देखते हैं। तो 100 मीटर और 2 किलोमीटर, तो हम एक काम करते हैं, इस किलोमीटर को हटा के यहाँ पर भी हम मीटर में लिखेंगे, इसको हमें चेंज करना है। तो हमें क्या पता है, हमें इसके लिए किलोमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। हम चाहते हैं कि इस किलोमीटर की जगह पर मीटर लिखा हो, तो हमें किलोमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है तो 2 किलोमीटर कितना होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसके सामने क्वेश्चन मार्क है, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क वो नीचे, बाकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, कितना आंसर आएगा 2000, है ना। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000। ये 2000 किसका आंसर है, 2000 इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह का आंसर है। तो यहाँ पे 2000 आएगा और ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर 2000 मीटर होता है। तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 किलोमीटर को आप हटाइए, इसकी जगह पे आप लिखिए 2000 मीटर, है ना, ये लिख दिया आपने। अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, अब सही आंसर आएगा, निकाल के देखिए। 100 ऊपर है ना, हाँ, और 2000 नीचे, ये 2 0 से 2 0 कट, क्या आंसर आया 1/20। इसका क्या मतलब हुआ 1:20। तो ये हो गया इसका आंसर। तो होप्स हो कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिए। आप जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ में नोट्स भी बनाए कीजिए, तो क्या आपको याद रहेगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है और फिर आप तब रिवाइज भी कर पाएंगे, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 1:20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही चीज़ है, ऐसा यूनिट सेम नहीं है तो बनाना पड़ेगा। क्या करें हम, किसको चेंज करें बताइए। हम एक काम करते हैं, इस बार पैसे को चेंज करते हैं, पैसे को भी रुपीस में लेके आते हैं, है ना। देखिए अगर यहाँ पर दोनों जगह पैसे में दिया हो तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना, या दोनों रुपीस में दिया हो तो फिर भी आप कर सकते हैं। एक रुपीस में और एक पैसे में यही दिक्कत है। तो अगर ऐसा दिया हो, अगर दोनों रुपीस में दिया हो तो चलेगा, दोनों पैसे में दिया हो तो फिर भी चलेगा, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए रुपीस और पैसे में। क्या रिलेशन होता है, 1 रुपया जो होता है, कर 1 रुपीस कितना होता है 100 पैसे होते हैं ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1 रुपया 100 पैसे तो पता ही होगा इनफैक्ट, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको, है ना। तो 5 रुपये कितना होगा, अगर 1 रुपये 100 पैसे तो 5 रुपये कितना, कैसे करेंगे। इसके सामने 1 रुपीस के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 1 रुपीस नीचे चला जाएगा, इधर क्या आएगा 5 × 100, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना आंसर आएगा 500, कितना आंसर आया 500 पैसे, है ना। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 500। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 500 पैसे, है ना, और इसकी जगह में 100 पैसे। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे निकालेंगे इसका रेशियो, 500/100, है ना। ये 2 0 से 2 0 कट, आंसर कितना आ गया 5, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्या आंसर आया 5:1। ये हमारा रेशियो आ गया 5:1 का। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि रेशियो होता क्या है, हम उसे पढ़ते कैसे हैं, रेशियो सॉल्व कैसे किया जाता है, और जब ऐसा यूनिट्स अलग अलग आ जाए, यूनिट्स जब अलग हो तब आप उससे कैसे डील करेंगे। तो आपको दोनों यूनिट्स को सेम बनाना होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि
प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ना। और उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।